और अपने सीने पर गोलियां खाई थी। सुल्तान चौधरी द्रास सेक्टर में तैनात थे। 1999 में उनको 2 गोलियां लगी थी। आज भी जंग के वो मनाजिर सुल्तान चौधरी के नजरों के सामने है। सुल्तान चौधरी से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने बातचीत की। मौके पर मुल्क उन शहीदों, उन फौजी अफसरों, उन जवानों को याद कर रहा है जिनकी वजह से ये फतेह मुमकिन हुई थी, और किस तरह से हमारे जवानों ने, हमारे अफसरों ने और हमारे जो जाबाजों ने इतनी बहादुरी दिखाई कि पाकिस्तानी ऊपर थे, उसके बावजूद उनको पीछे हटना पड़ा और उनको शिकस्त हुई। ऐसे ही एक अफसर हमारे साथ मौजूद हैं, सुल्तान चौधरी। सुल्तान चौधरी साहब, आप कहाँ तैनात थे और कैसे आप लोग लड़ रहे थे, क्या माहौल था उस वक्त? खुर्रम साहब, सबसे पहले तो मैं इस देश को जो है अपनी ओर से नमस्कार कहता हूँ, और दूसरा मैं आभारी हूँ न्यूज़ 18 का कि जो हर साल हमारे उन फौजियों को, हमारे उन भाइयों को, हमारे उन दिलदारों को, हमारे उन जाबाज़ों को याद करता है जिन्होंने इस देश की सरहदों को सेफ रखने के लिए, सुरक्षा देने के लिए अपनी जानों का बलिदान दिए। और उनको भी मैं नमन करता हूँ जिन्होंने अपने अंग जो है कटवा करके इस देश को जो है अपने खून की बलिदान दिया, और जिसके अंदर एक मैं भी हूँ। मुझे भी जो है वो बॉर्डर पर जो है वो 2 गोलियाँ लगी थी, जिसकी वजह से जो है मैं भी अपंग जैसा ही, जीवन तो ना सही, लेकिन हाँ मुझे जो है मेरे आर्मी के डॉक्टर्स ने जो है मुझे मेरी टांग को जो है वो ठीक से संभाला, मेरे हाथ बाजू को जो है वो ठीक से कर दिया, जिससे आज ठीक है। मैं पूरी ज़ोर से, फोर्स से काम नहीं कर पाता, लेकिन हाँ मेरे बॉडी के उन अंगों को जो है उन्होंने सलामत रखा। उन सबको मेरा नमन है। अच्छा, ये कितना मुश्किल था उस वक्त, क्या माहौल था, कितनी ऊपर आप लोग लड़ रहे थे, किस तरीके से ऊपर से आपके ऊपर गोलाबारी हो रही थी? ये देखिए, असल में क्या था कि हम लोग तो जो है मौके पर द्रास सेक्टर से निकले थे LRP के लिए, यानी कि लॉन्ग रूट पेट्रोलिंग कहलाती है। उस लॉन्ग रूट पेट्रोलिंग के अंदर जो है कई यूनिट्स के लोग इकट्ठे होकर के जो है वो जाते हैं, और उस दौरान जो है अचानक से जो है जब हमें हाइड आउट्स दिखाई दिए तो वहाँ ये हमको जो है वो मामला पड़ा, और ये पता चला कि जो है हमारी लड़ाई जो है वो अपने देश के उन भाइयों के साथ नहीं है जो गुमराह हो गए हैं, बल्कि बाकायदा जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ है। और हम जो है वो इतने नीचे थे कि ऊपर से जब वो हमें फेंक रहे थे तो शायद अगर वहाँ से वो पत्थर भी फेंकते तो हम मरते नहीं तो कम से कम घने ज़ख्मी ज़रूर हो जाते। और उसकी वजह से जो है किस वक्त वो आकर के बैठे, कब क्या हुआ, इस बारे में तो जो है वो ईश्वर जो है वो ज़्यादा बेहतर जानता है। लेकिन हाँ, हम लोगों ने अपनी जो है वो नीचे हेडक्वार्टर्स को खबर दे करके इस बात के लिए काम किया और उनको बताया कि ऊपर हाइड आउट्स हैं, जिसकी वजह से फिर जो है उनको वहाँ से निकालने के लिए हमने जो है जी तोड़ मेहनत, और हमारे जो है रात का खाना हमें पता नहीं कब खाया होगा, दिन का हमने कब खाया, जो हमारे पोच पिट्ठों में चने वगैरह होते हैं वही हमने खा करके गुजारा किया। बिल्कुल, देखिए अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस प्यार मांगा है, और शायद यही वो जज्बा है जो वाकई एक फ़ौजी को, एक जाबाज को हम तमाम शहरियों से, हिंदुस्तानियों से कुछ आगे ज़्यादा कौम परस्त और मुल्क से मोहब्बत करने वाला बनाता है। कैमरामैन फिरोज़ वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं महाराष्ट्र में तबाही के मनाजिर चार जानिब हैं।